68 नंबर का सवाल क्या है। 3 व्यक्तियों ए बी सी का औसत 84 kg है। चौथे व्यक्ति डी के इनके साथ सम्मिलित होने पर औसत भार 80 kg हो जाता है। यदि पांचवें व्यक्ति ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक हो तथा ए के स्थान पर ई को लेने पर ई बी सी डी का औसत भार 79 kg हो तो ए का भार कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का भार निकालेंगे। तो डी का भार कितना है, सबसे पहले तीन लोगों का कितना था, 84 था। 3 लोगों का कितना था, 84 था। डी के आने से वो कितना हो जाएगा, कितना हुआ, डी के आने से डी के साथ सम्मिलित होने पर औसत भार कितना होगा, 80 हो गया। यानी कि कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। कितने पर, 3 पर। यानी कि टोटल कितना कम हो गया, 12 कम हो गया 80 में से। तो डी का भार कितना आ जाएगा, यहाँ से 68 आ जाएगा। डी का भार 68 आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ई का भार। यदि पांचवें व्यक्ति ई का भार डी के भार से 3 kg अधिक है। ई का भार क्या है, डी के भार से प्लस 3 है। यानी कि कितना आ जाएगा, ये डी का भार 68 है प्लस 3, यानी कि ई का भार 71 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर ई को लेने पर ई बी सी डी का औसत भार कितना हो जाता है, 79 kg हो जाता है। तो सबसे पहले ए बी सी डी का औसत भार कितना था, ए बी सी डी का औसत भार कितना था, 80 kg था। हाँ, हमारे कुल कितना था, 8 चौक 32, 320 हो गया कुल। इसके बाद ई ए को ई से रिप्लेस करने के बाद ई बी सी डी का औसत भार कितना हो गया, 79। 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 316। इससे कितना कम है, ये -4 है। इसका मतलब एक की वैल्यू ई से +4 अधिक है, अधिक है। इसका मतलब ए का भार हमारा कितना है, 71 है। 71 प्लस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। क्या किया हमने, सबसे पहले डी का भार निकाला। डी का भार कैसे निकाला, ए बी सी का औसत कितना था, 84 kg था। चौथे व्यक्ति डी के आने से सम्मिलित होने पर 80 kg हो गया। कितना कम हो गया, 4 kg कम हो गया। कितने पर, 3 लोगों पर, यानी कि 12 kg। 80 से 12 kg माइनस कर दिए तो डी का भार हमें मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 kg आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है, पांचवें व्यक्ति ए का भार डी के भार से 3 kg अधिक है। मतलब कि ए का भार कितना है, 68 प्लस 3 यानी कि 71 है। उसके बाद हमने क्या किया, पहले ए बी सी डी का मिलकर जो 80 kg जो औसत था उसका कुल निकाला। कुल कितना आ गया, 320 आ गया। इसके बाद ए को रिप्लेस किया ई से और उसका औसत कितना है, 79 है। उसका कुल भार कितना आ जाएगा, 316 आ जाएगा। अभी 316 320 से कितना कम है, -4। ये किसकी वजह से आ गया, ए को ई से रिप्लेस करने की वजह से आ गया। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू ई से 4 अधिक है। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी है, 71 है। इसमें +4 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 75। 67 नंबर का सवाल क्या है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इनमें से 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। 25 लड़कों में से 5 लड़के छोड़कर गए, यानी कितने बचे, 20 बचे। उन 20 का औसत कितना बढ़ा, 0.15 मीटर बढ़ा। यानी कि टोटल कितना, कुल कितना बढ़ा, 15 दूनी 30, यानी कि 3 मीटर बढ़ा। 3 मीटर बढ़ा। जो 5 लड़के छोड़कर गए उनके एक्चुअल में औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए थी, 5 गुना 1.4 यानी कि 14 पंचे 70, यानी कि 7 मीटर होनी चाहिए थी। लेकिन वो 3 मीटर छोड़ कर गए, यानी कि वो अपने साथ कितनी मीटर लेकर गए, 7 में से अगर 3 छोड़ कर गए तो 4 मीटर वो अपने साथ ले गए। अब इस 4 को उन 5 में बराबर बांट दे तो कितना आ जाएगा, ये 8 मीटर, यानी कि 0.8 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 0.8 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा।
68 नंबर का सवाल क्या है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों से बदल देने पर इस समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आने वाले 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? पीछे ये सवाल पीछे आ गया था शायद। हाँ, 44 नंबर का सवाल यही था। ठीक है, फिर से देखते हैं। 8 व्यक्तियों के समूह से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को बदल दिया गया। 21 और 23, इसे क्या हो गया, देने पर समूह की औसत आयु में 8 वर्ष की वृद्धि हो गई, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 2 वर्ष की वृद्धि यानी कि टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 8 दूनी 16, यानी कि 16 की वृद्धि हो गई। और इन दोनों को मिला लिया जाए तो इनका कितना आ जाएगा? ये 3 और 4 और 2 44, 44 प्लस 16 कर दे तो कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। यानी कि उन 2 व्यक्तियों का कितना आयु थी? 60 थी। और औसत आयु बताई जाए तो 60 भागिले 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। एक कुर्सी, एक मेज तथा एक चारपाई का औसत मूल्य 1400 रुपये है, जबकि एक मेज, एक चारपाई तथा एक अलमारी का औसत मूल्य 1700 है। यदि अलमारी का मूल्य 1400 हो तो कुर्सी का मूल्य कितना हो? जब भी ऐसे 2 अलग अलग समूह दे दे और कुछ वस्तुएं कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर कुर्सी, मेज और चारपाई दिया है, और दूसरी तरफ क्या दिया है? चारपाई, अलमारी और मेज दिया है। तो कुछ कॉमन है और दो, तो कुछ कॉमन है। तो हम क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। सबसे पहले दोनों समूह के औसत का अंतर देखेंगे। औसत का अंतर देखेंगे। सबसे पहला समूह क्या है? कुर्सी, कुर्सी प्लस मेज प्लस चारपाई, इनकी वैल्यू कितनी दी है हमें? 1400। दूसरा समूह क्या है? मेज, चारपाई, अलमारी, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 1700। तो कितना आ जाएगा ये? अंतर कितना आ जाएगा? 1400 और 1700 में 300 का अंतर है। 300 का अंतर है, ये एवरेज अंतर है। हाँ, औसत अंतर है। तो कुल अंतर कितना हो जाएगा? तो कुल अंतर कितना हो जाएगा? कुल अंतर कितना हो जाएगा? 3 वस्तुएं, इसलिए 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। यानी कि अलमारी का मूल्य 900 अधिक है कुर्सी के मूल्य से, क्योंकि चारपाई और मेज दोनों में कॉमन है। चारपाई और मेज, ये तो कुर्सी और अलमारी दो अलग अलग है। तो 900 किसकी वैल्यू है? अलमारी की ज़्यादा वैल्यू है। तो टोटल अलमारी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1400। उसमें से अगर 900 को माइनस कर दिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500। ये कुर्सी की वैल्यू हो जाएगी। 70 नंबर का सवाल क्या है? एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली। पहली 4 पारियों में उसने 20.8 औसत रन बनाए। अगली 6 पारियों में उसने 33 औसत रन बनाए। अगली 7 पारियों में उसने 17.5 औसत रन बनाए तथा अंतिम 3 पारियों में उसने कोई रन नहीं बनाए। उसकी औसत रन संख्या प्रति पारी कितनी है? सिंपल सवाल है, सिर्फ गुणाकार करना है। 20 पारियां खेली है उसने, पहली 4 पारियों में कितना किया है उसने? पहली 4 पारियों में 20.8 की औसत है, यानी कि कुल कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 20 चौका 80 और 8 चौक 32, यानी कि 83 पॉइंट, हाँ बराबर 83.2 हो जाएगा। उसके बाद 6 पारी है, 6 पारियों में उसने कितने बनाए? 6 पारियों में उसने औसत रन 33 बनाए। तो कितना हो जाएगा ये? 37, 18, 81, 18, 19, 158 हो जाएगा। उसके बाद अगली 7 पारियों में उसने 17.5 के औसत से रन बनाए। तो कितना आ जाएगा? 122.5 आ जाएगा। तो इसके बाद 17.5 तथा अंतिम 3 पारियों में उसने कोई रन नहीं बनाए, इसलिए 0। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? ये 7, 10, 11, 12, 13, एक कैरी, 8, 9, 18, 19, 20,
2 और 4, ये आ जाएगा 4037 और ये पॉइंट 403.7। तो 20 पारिया के लिए 403.7, तो ये आ जाएगा 403.7। तो 20 पारिया, कुल पारिया कितने के लिए 20 पारिया, तो इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 निकालो, इस 200 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 4037 आ जाएगा, और ये 200 है, तो 200 से कितनी बार जाएगा, ये 200 का डबल है, तो ये 200 से गया 2 बार, तो जाएगा ही जाएगा। ऊपर 37 आया, पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं तो सीधा हमारे पास 20 19 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 19।